नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिले में कोरोना के मामलों में आई गिरावट, पीएमओ दीपक सैनी ने की इसी प्रकार सतर्कता बरतने की अपील। टाउन जंक्शन में विभिन्न स्थानों पर लगे कोरोना वैक्सीनेशन शिविर, 18 से 44 वर्ष तक के लोगों का किया गया टीकाकरण। टिब्बी थाना में दर्ज दहेज हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, ग्रामीणों ने कलेक्टर के समक्ष किया प्रदर्शन। राजकीय अस्पताल में चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद हेतु शराब कारोबारियों ने प्रशासन को दिया आर्थिक सहायता, जिला कलेक्टर को सौंपा 61,000 रुपए की राशि का चेक। जिले में कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई जा रही धज्जियां, जगह जगह उमड़ रही भीड़ पर नहीं कोई नियंत्रण। कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता पैदा करने की कवायद, वार्ड 39 में निकाली गई जन जागरूकता रैली। और अब समाचार विस्तार से। बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन हो जाने तथा आमजन द्वारा गाइडलाइन की पालना के चलते जिले में कोरोना के मामलों में कमी आई है। पीएमओ डॉक्टर दीपक सैनी ने आमजन से इसी प्रकार सतर्कता बरतने का आह्वान किया है। जिले में दूसरी लहर का कोरोना कहर कुछ कम होता नजर आ रहा है। जिला चिकित्सालय में जहां कोरोना मरीजों की भरमार थी, वहीं मरीजों की संख्या अब नाम मात्र ही रह गई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक मित्र सैनी ने बताया कि कोरोना मरीजों की संख्या काफी कम हो गई है और इसमें जिला प्रशासन से लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में केवल गंभीर प्रवृत्ति के रोगी ही आ रहे हैं। उन्होंने रोगियों की संख्या कम होने पर राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी कम जरूर हुई है मगर बिल्कुल समाप्त नहीं हुई है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वह राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्णतः पालन करे। उन्होंने कहा कि जहां गाइडलाइन की पालना में ढिलाई होगी वहीं बीमारी हम सबको पुनः दबोच लेगी, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सजग रहने की आवश्यकता है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने इस दौरान दानदाताओं द्वारा दिए गए विभिन्न चिकित्सकीय उपकरणों के लिए उनका आभार जताया। देखिए, इस समय जिला चिकित्सालय में जो कोविड के भर्ती रोगियों की संख्या है वो सब प्रशासन से लेके चिकित्सकों के प्रयास से और सीएमएचओ के और उन सब के कारण और पेशेंट की जो भर्ती की संख्या है वो कम है। आज जैसे 41 पेशेंट थे सुबह 10 बजे तक भर्ती, उसमें से करीब 35 पेशेंट अभी ऑक्सीजन पे। अभी जो मरीज आ रहे हैं वो जो गंभीर प्रकृति के ही मरीज आ रहे हैं। तो इस समय जो जिला चिकित्सालय की जो कोविड को देख रहे थे सभी चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, गार्ड, हेल्पर, पुलिस प्रशासन, सब लोगों का बहुत अतुल्य सहयोग रहा है, जिसके कारण हम इस लड़ाई में धीरे धीरे रोगियों की संख्या कम करने में सक्षम हुए हैं। और हम लोगों हमारा पूरा प्रयत्न है कि इसी तरह से निरंतरता बनाई रखी जा सके जिससे रोगियों की संख्या कम हो। लोगों ने इसमें दानदाताओं ने भी बहुत सहयोग किया। किसी ने पल्स ऑक्सीमीटर दिए, किसी ने बेड दिए, किन्हीं लोगों ने ऑक्सीफ्लोमीटर दिए, किसी ने सैनिटाइजर दिया। लोगों ने कुछ लोग चाय पिला रहे हैं लोगों को और स्टाफ को, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं पीने की, कुछ उन्होंने टंकियां भी लगाई हैं। तो ये कुल मिला के पूरी हनुमानगढ़ की जनता, प्रशासन, डॉक्टरों की टीम, जिले की, उन सब का सहयोग है जिसके कारण हम इस लड़ाई को रोगियों की संख्या कम करने की तरफ प्रयासरत हैं। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों के लिए ये थी कि ऑक्सीजन की उपलब्धता प्रशासन के और हमारे बीच में एक बिल्कुल पूर्ण लिंक रहता था। हम उनको पल पल सूचित करते थे कि भी इस समय ऑक्सीजन की ये स्थिति है। दिन में 3 बार 2 बार हमें उनको सूचना देनी पड़ती थी और ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम कर रही है उसका कर रहे थे। हनुमानगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट लगा नहीं था, गंगानगर था और बीकानेर था। तो प्रशासन की निरंतर सहयोग से कभी ऑक्सीजन बीकानेर से मंगवाई गई, कभी गंगानगर से मंगवाई गई, क्योंकि प्रशासन ने सारे ऑक्सीजन प्लांट अधिकृत कर लिए। तो उन व्यवस्थाओं में जो प्रशासनिक स्तर पे जो सहयोग मिला है उसके कारण काफ़ी हद तक ऑक्सीजन की को मात्रा आपूर्ति को सुचारू बनाए रखा। बीच बीच में ऐसा समय भी आया
जब ऑक्सीजन बिल्कुल कम होती थी तो हम लोग और प्रशासन सारा पैनिक हो जाता था, लेकिन प्रशासन के जो सहयोग था, ऊपर जो उनका नेटवर्क था, उससे हमें ऑक्सीजन मिलती गई। अब जब से 15 तारीख से ये प्लांट शुरू हो गया है तो ऑक्सीजन की उपलब्धता थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो अब जो है जिला चिकित्सालय में अभी 3 प्लांट निर्माणाधीन है। एक तो फंक्शन कर रहा है जो 35 सिलेंडर का है। एनएचएम ने 65 सिलेंडर का जो है उसका सिविल वर्क पूरा कर दिया है, मशीनरी फिट होनी है जिसका 30 जून तक उसको ये कार्य पूरा करना है। और नगर पालिका ने भी अपना सिविल वर्क शुरू करवाया है। वो 150 सिलेंडर के प्लांट हैं, एक 100 का है, एक 50 का है। उन दोनों को मिला के क्षमता हो जाएगी, जिसको हमने जनाना विभाग और बच्चों के लिए, क्योंकि कल को अगर मान लो कि बच्चों पे लहर का और उसका असर होता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की उपलब्धता रहे, ये वो प्लांट को वहाँ स्थापित किया गया है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए बुधवार को जिले में विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों में 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों का वैक्सीनेशन किया गया। कोरोना महामारी से बचाव के लिए बुधवार को जिले में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के नागरिकों का कोविड-19 वैक्सीनेशन किया गया। हनुमानगढ़ के 4 टीकाकरण स्थलों पर 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों का वैक्सीनेशन किया गया। हनुमानगढ़ टाउन के राधा स्वामी डेरा तथा टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि कॉलेज जंक्शन के राधा स्वामी डेरा एवं जंक्शन के RCP गेस्ट हाउस में कोविड-19 वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन सिस्टम के जरिए किया गया। रजिस्ट्रेशन करवाकर आने वाले नागरिकों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन सेंटरों पर टीका लगवाने के लिए लाइनें लगी रही। नागरिकों ने गाइडलाइन की पालना करते हुए वैक्सीनेशन लगवाई। उधर उपखंड अधिकारी कपिल यादव, तहसीलदार दानाराम मीना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा ने वैक्सीनेशन सेंटरों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने वैक्सीनेशन को लेकर की गई व्यवस्थाएं जांची। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में उपलब्ध कोविड वैक्सीनेशन का स्टॉक 50% वैक्सीनेशन का उपयोग 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों के लिए किया जाएगा। जिले में बहुत शीघ्र काफी मात्रा में वैक्सीन आने वाली है, इसलिए वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन स्थल पर अत्यधिक भीड़ न करें। जल्द से जल्द सभी नागरिकों का कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा। मानगढ़ में आज 18+ वालों की जो वैक्सीनेशन की जा रही है 4 सेंटरों पे की जा रही है, जिसमें एक जो है राधा स्वामी डेरा हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन दोनों में किया जा रहा है। करीब 750 वैक्सीन की गई है और लगभग आधी से ज़्यादा वैक्सीन यहाँ लग चुकी हैं और उम्मीद है अगले 1-2 घंटे में सारी वैक्सीन यहाँ लग जाएंगी। जो व्यवस्थाएँ वो पहले की तरह काफ़ी माकूल है और पिछली बार कुछ 1-2 समस्याएँ कहीं पे सुनने को मिली, ऐसे इस बार कुछ भी नहीं है। व्यवस्थाएँ बहुत ही अच्छी की गई। अभी टोटल 750 डोज इसमें दी गई थी, जिसमें आधी से अधिक कंज्यूम हो चुकी है। अगले 1 से 2 घंटे में उम्मीद है कि पूरी जो है डोज लगेगी। आज यहाँ राधा स्वामी सत्संगगढ़ टाउन में 750 कोवैक्सीन की डोज गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है और 750 डोज ही आज जंक्शन सत्संगगढ़ में भी दी गई है। यहाँ सुबह लगभग 4:45 बजे लोग आना शुरू हो गए थे और करीब 6:45, 6:30 और 6:45 के बीच में टोकन बांटने शुरू किए। 8, सवा 8 तक टोकन बांटते रहे, लोग आते रहे, वो टोकन मिलते रहे उनको। संघ की तरफ से जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, सबसे पहले तो बाहर आउटसाइड में उनको बैठने के लिए हम पार्क में उनके बैठने की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि उनको जो सुबह जल्दी आ जाता है उसे इंतजार भी करना पड़ता है, तो उससे वहीं चाय और पानी बाहर पार्क में भी दे देते हैं। और उसके अलावा जब वो टोकन लेके अंदर आते हैं तो अंदर भी चाय और पानी का पूरा अरेंजमेंट होता है। बैठने के लिए पूरा सीटिंग अरेंजमेंट है, चेयर्स हैं और जब डोज ज़्यादा मिली है जैसे आज, तो बाहर लॉन है अच्छा सा, तो वहाँ पे भी लोग बैठ सकते हैं। पानी का प्रॉपर अरेंजमेंट है, चाय का अरेंजमेंट है। वैक्सीनेशन के बाद दूध और केला भी है। जो लोग घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं आते हैं उनके लिए हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट भी रहता है। आज ला कॉलेज में 18+ के वैक्सीन लग रही है और जिसको लोगों का अच्छा रुझान है, सभी का अच्छा रिस्पॉन्स है। लगाने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं, सभी इस बात से उत्साहित हैं कि सभी लाइन में लगे हुए हैं और अच्छी तरीके से कोवैक्सीन लगी है। मैं अभी आया था 10:30 बजे आया और अभी भी मैंने कोवैक्सीन लगवाई है। अच्छा महसूस हो रहा है, मैंने कोवैक्सीन लगाई है और मैं यही सभी को करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं और मास्क पहने, सुरक्षित रहें। इंतजार करना पड़ा, जैसे ही गाइडलाइन आई वैक्सीन 18+ की, सभी का रुझान अच्छा रहा और सभी ने लग रहे हैं अभी भी। मैंने फर्स्ट डोज लगवाई है और अच्छा रुझान मिल रहा है और आने के बाद 10 मिनट लगे हैं और अच्छा महसूस कर रहा हूँ
और ये अच्छी गाइडलाइन है, अच्छी बना रखी है और ये फुल सुविधा मिल रही है यहाँ पे। हमें अच्छी रोजाना गांव में लगभग लग चुके हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और स्वस्थ हैं। एक दो बार आए थे और उसमें नंबर नहीं आया और आज तो टाइम नहीं लगा है और वो इंतजार करना पड़ा। आज तो आए और 5 मिनट का समय लगा और बहुत अच्छा सुविधा दे रहे हैं। करीब एक माह पहले टिब्बी पुलिस थाना में दर्ज दहेज हत्या के मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज ग्रामीणों ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। करीब एक माह पहले टिब्बी पुलिस थाना में दर्ज दहेज हत्या के मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों व ग्रामीणों ने बुधवार को जन संघर्ष समिति के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही इस संदर्भ में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को निर्देशित करने की मांग की। इस मौके पर राम कुमार पुत्र देवीलाल मेघवाल निवासी वार्ड नंबर 1 जोधावालाबास रावसर ने बताया कि उसकी पुत्री संतोष की शादी करीब 1.5 वर्ष पहले नरेश कुमार पुत्र नथुरा मेघवाल निवासी टिब्बी के साथ हुई थी। दहेज की मांग को लेकर शादी के बाद से ही संतोष का पति, सास, जेठ, नंदोई, जेठानी आदि उसे तंग परेशान करने लगे। इस संदर्भ में कई बार पंचायतें भी हुई। 2 मई को उनके पास फोन आया कि संतोष को उसके पति नरेश कुमार, सास, जेठ, नंदोई आदि ने मार दिया है। इस पर वे संतोष के ससुराल पहुंचे तो उसकी बेटी के नाक से खून बह रहा था और चेहरे पर भी चोट व गले पर रगड़ के निशान थे, कमर पर भी चोटों के निशान थे। इस संबंध में उसने टिब्बी थाने में दहेज हत्या के आरोप में मामला दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में एकमात्र संतोष के पति नरेश कुमार को ही गिरफ्तार किया। अन्य नामजद आरोपी मृतका के जेठ, जेठानी, सास व नंदोई को घटना के 1 माह बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि इन सब ने मिलकर संतोष की हत्या की है। उसकी पुत्री 2-3 माह की गर्भवती थी। सभी आरोपी एक साथ ही परिवार में रहते हैं। राम कुमार के अनुसार इस घटना के संबंध में उन्होंने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा था, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और शेष आरोपी खुले घूम रहे हैं। प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। सभी पदाधिकारियों व ग्रामीणों ने मांग की कि इस मामले में नामजद सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा संघर्ष समिति धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। इस मौके पर संघर्ष समिति के राष्ट्रीय महासचिव हरमीत बलजोत, विक्रम कुलहरी, सोनू, मृतका के भाई रविंदर, दादी भूरी देवी, मां सुलोचना देवी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। गिरफ्तार टिब्बी पुलिस होश में आओ, टिब्बी पुलिस होश में आओ। आंगने में सुहागे है, मेरी बच्ची ने कह दियो कि इसने फांसी का हुक्म ले लिया। फांसी का हुक्म कैसे लिया? चूड़ा अलग गिरे पड़े, चूड़ा अलग पिराया है, कब्जा अलग अलग कुर्ता पिराया है। आ के कारण हो मेरी बच्ची ने ऊंची टंग गई, मेरी बच्ची मर गई तो नीचे पड़ गई। आपे ही तो चूड़ा पहन लिया, आपे ही मेरी बच्ची ने कपड़ा पहन लिया। आ के न्याय की बात हुई। मैं ऑफिस में अठू आया, जिला कलेक्टर कने आया। ये माने कोई न्याय दे तो माने कोई दोषियों ने दोष दो, ना दोषी है तो माने ना गिरफ्तार करो, जगह दोषी है जगह तो पकड़ो। एक जना मेरी बच्ची 5 हाथ लंबी, एक जना कुकर मार गिर भी न गिरी। वह दूसरा घर में को नहीं आके, जेबा में घर में कोई राड हुई तो वह माने फोन को नहीं कर सका के, माने वह बता को नहीं सका के भी आ बात कर सका, आ होने लग रही है। कल ने मैं भी माँ आवागा तो माने वह कह फोन को नहीं कर सका के। जेठ बिंगो, जिठानी बिंगी, सासू बिंगी, वो लड़को वो आप हो तो माने कोई न कोई तो बोल गए कार है भी आ थारी लड़की में कसूर है कि हमारे लड़के में कसूर है। एक मुंह को तो माने देता पोती या बाखराली की है। मेरा बच्चा 4 2 मेरे कने 2 मेरा राउसर रहे हैं। मेरी बच्ची को मैंने न्याय होना चाहिए, मैंने न्याय चाहिए और मैंने कोई बात भी खींचा को नहीं। टिब्बी थाने का मामला है। एक बच्ची की पंखे से लटक के कह रहे हैं कि उसने आत्महत्या फांसी लगा ली अपने आप, लेकिन ऐसा मामला नहीं है। ये पीड़ित परिवार बता रहा है कि उसको मारा गया है, हड्डियां तोड़ी गई हैं। तो पूरे मामले की जांच है दिनेश राजौरा जी डिप्टी साहब वहाँ कर रहे हैं संगरिया में। तो पीड़ित परिवार है जो उससे संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है। वो कह रहे हैं कि जांच इसकी न्यायपूर्ण तरीके से नहीं हो रही है। आज इस संबंध में श्रीमान जिला कलेक्टर से पूरा पीड़ित परिवार और उनके गांव के लोग और रिश्तेदार समेत श्री जिला कलेक्टर से मिले हैं। उन्होंने पूरे मामले को बताया है कि किस तरीके से उस बच्ची की हत्या की गई है। श्रीमान जिला कलेक्टर ने भी पूरा इनको आश्वस्त किया है कि इस मामले की पूरी जांच करके, निष्पक्ष जांच करके दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी बाहर हैं उनको पकड़ करके अंदर किया जाएगा। यही हमें संतुष्ट किया है। थाना टिब्बी का एक मामला है, FIR संख्या 139/2021। उसमें दहेज को लेकर के हत्या की है। इसको लेकर के टिब्बी पुलिस और जांच CO संगरिया कर रहे हैं। उन्होंने इसमें एक ही मुलजिम माना है, जबकि उस बच्ची को पंखे से लटका के नहीं मारा गया, उसका गला दबा करके, उसको मारपीट करके उसकी अंगुलियां तक तोड़ी गई हैं, उसके कपड़े तक बदले गए हैं।
इसको लेकर के हम जिलाधीश महोदय से मिले हैं और हमने अवगत कराया कि संगरिया सीओ पक्षपातपूर्ण तरीके से इन जो लोग हैं, परिवादी जो लोग हैं, उन लोगों की मदद नहीं कर रही है पुलिस, और लगातार उनको ये कहा जा रहा है कि इसमें एक ही मुलजिम है, जबकि पढ़ी लिखी बच्ची थी, नौकरी करने वाली बच्ची थी और उसको पीट करके दहेज के लिए हत्या की गई है। इस सिलसिले में हम जिलाधीश महोदय से मिले हैं और जिलाधीश महोदय ने ये कहा कि हम निष्पक्ष जांच करा करके जो भी दोषी हैं उनको तुरंत ही हम गिरफ्तार कराने का काम करेंगे। इसको लेकर के हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए। जिला चिकित्सालय में मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए क्षेत्र के शराब कारोबारियों ने बुधवार को जिला कलेक्टर नथवन डिडेल को 61,000 रुपए का चेक सौंपा। कोरोना काल में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थाओं व दानदाताओं की ओर से प्रशासन को आर्थिक सहयोग देने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में टाउन स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल राजकीय जिला चिकित्सालय में मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए क्षेत्र के शराब कारोबारियों ने बुधवार को जिला कलेक्टर नथवन डिडेल को 61,000 रुपए का चेक सौंपा। इस मौके पर शराब कारोबारियों ने बताया कि कोरोना काल में जब शराब ठेकेदारों पर आर्थिक मार पड़ रही थी और सभी ठेकेदार परेशान थे, तब वे जिला कलेक्टर से मिले थे। जिला कलेक्टर ने उनकी बात को गंभीरता से सुना और शराब ठेकेदारों की मजबूरी को समझते हुए उनकी बात राज्य सरकार तक पहुंचाई। इसके बाद राज्य सरकार ने भी शराब ठेकेदारों की मांग को गंभीरता से लेते हुए उन्हें राहत प्रदान की। इसलिए उन्होंने भी कोरोना काल में अपना दायित्व समझते हुए राजकीय जिला चिकित्सालय में आवश्यक मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए जिला कलेक्टर को 61,000 रुपए का चेक सौंपा है, ताकि कोरोना काल में पीड़ित लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। आज हम सभी शराब ठेकेदार यूनियन जो है आदरणीय कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। भाई जी, जब कोविड-19 के अंदर हमारे ठेके के ऊपर आर्थिक मार पड़ रही थी और हम सभी ठेकेदार बड़े दुखी थे, उसमें हम कलेक्टर साहब के पास आए थे और कलेक्टर साहब ने हमारी बात को बड़ी गंभीरता से सुना और हमारी मजबूरियों को समझते हुए इन्होंने हमारी बात राज्य सरकार तक पहुंचाई, जिससे कि राज्य सरकार ने भी हमारी बात को गंभीरता से लेते हुए हमें 30% का रिलीफ दिया। इसलिए अब हम सभी ने अपना ये फर्ज समझा कि इस कोरोना महामारी के अंदर हमारा भी दायित्व बनता है और हम इसीलिए आज सभी ठेकेदार 61,000 का शो करके आदरणीय कलेक्टर साहब को देने के लिए आए थे कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर इस 61,000 रुपये से कोई सामग्री खरीदी जाए, जिससे कि कोरोना के अंदर जो लोग पीड़ित हैं उनको लाभ मिल सके। सभी शराब ठेकेदार, समझ जिले के शराब ठेकेदार यहाँ कलेक्टर से मिले, क्योंकि जब हमारी मांग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस मांग को कलेक्टर साहब ने प्रायोरिटी में देते हुए हमारी मांगों को राज्य सरकार तक पहुँचाया। राज्य सरकार ने हमें रिलीफ दिया, जिसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ। उस फायदे को देखते हुए, अगर हमारे फ़ायदा है, उस फायदों को देखते हुए हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य सरकार को कोविड में बूंद बूंद घड़ा बनने वाली बात होती है, सहायता प्रदान की है, जिससे क्या गरीब आदमी जो जूझ रहा है कोविड फंड में, उसको सहायता मिलती। कोरोना गाइडलाइन के प्रति सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। राज्य सरकार द्वारा बाजार खोलने का समय बढ़ाए जाने के बाद जगह जगह कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद मंगलवार को बाजार खुल गए और बुधवार को अनलॉक के दूसरे दिन विभिन्न स्थानों पर लापरवाह लोगों की जगह जगह भीड़ देखी गई। प्रशासन की सख्ती के बाद भी टाउन तथा जंक्शन में विभिन्न स्थानों पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विशेषतया सब्जी मंडी में क्रेता और विक्रेता भारी संख्या में सुबह ही इकट्ठे हो जाते हैं। इसके अलावा सब्जी लेने वालों की भी भीड़ जमा हो जाती है। इस दौरान लोग सामाजिक दूरी का भी ध्यान नहीं रखते। देखा गया कि सब्जी विक्रेता बिना ग्लव्स व मास्क के ही सब्जी बेचते और खरीदते नजर आते हैं। इसके अलावा कस्बे में किराना, मेडिकल व अन्य दुकानों पर भी लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ देखी जा सकती है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा आमजन से कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए अपनी दुकानें खोलने तथा सामान विक्रय करने की लाख हिदायतें दी जा रही हैं, लेकिन इसके अलावा पुलिस भी समय समय पर गश्त करने में लगी हुई है, लेकिन आमजन पर इसका कोई ज्यादा असर दिखाई नहीं पड़ रहा। यदि यही स्थिति रही तो कोरोना के आंकड़े जो कम हो रहे हैं वे फिर रफ्तार पकड़ सकती हैं। प्रशासन एवं पुलिस को थोड़ा सख्ती बरतने की आवश्यकता है। इसलिए अब सरकार की जो नई गाइडलाइन के बाद में जो ये लॉकडाउन खुला है 4 बजे तक का, तो इस मौसम में अब देखने वाली बात है कि ना मार्केट में जो भीड़ है, भीड़ तो बढ़नी है क्योंकि लोग एकदम से 2 महीने के बाद आए हैं मार्केट में, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो मास्क भी नहीं लगा रहे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई दुकानदार है, ये प्रशासन है, उनको मार्केट में आना चाहिए और देखना चाहिए जिनके मास्क नहीं है उन पर कार्रवाई करे। कि अभी बहुत मुश्किल से पहले दुकानदार अपने सामना कर रहे थे और
अब फिर से ये प्रॉब्लम में ऐसे ना हो के दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़े गवर्नमेंट को किसी तरीके से। तो ये मौसम है, ठीक है, गर्मी का है, लोग दोपहरी में आ रहे हैं और कुछ लोग ये भी रहता है कि मास्क गर्मी में इस वजह से नहीं लगाते हैं कि भाई गर्मी है या कुछ, लेकिन ये कोरोना से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। तो भीड़ जो ज़्यादा भर रही है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, दुकानदारों को समझाना चाहिए तो भाई अपने आप करेंगे। लॉकडाउन की मार्केट में बिल्कुल ही पालना नहीं हो रही है, लोग बिना मास्क घूम रहे हैं यहाँ पर। तो प्रशासन को थोड़ी सख्ताई करनी चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जहाँ लोग बिना मास्क घूम रहे हैं वहाँ पर थोड़ी सख्ताई करनी चाहिए, ताकि अगली वाली लहर वापस ना आए और मार्केट वापस बंद ना हो, जिससे कि आमजन को भारी नुकसान पहुँच रहा है। दुकान पर कोई भी आ रहा है तो हम उसको पहले उसके हाथ सैनिटाइजर कर रहे हैं, बिना मास्क के किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है और हाथ सैनिटाइजर करके ही उनको सामान दिया जा रहा है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। कोरोना के चलते जिला प्रशासन द्वारा सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक दी गई बाजार खोलने की छूट को कम बताते हुए ठेला चालकों ने समय बढ़ाए जाने की मांग की है। रेहड़ी ठेला चलाकर परिवार का गुजर बसर करने वाले ठेला संचालकों ने रेहड़ी आदि का समय 4 बजे से बढ़ाकर रात 9 बजे तक किए जाने की मांग की है। अंडे तथा गोलगप्पे बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर करने वाले ठेला चालकों ने कहा कि उनका धंधा ऐसा है जो शाम को ही चलता है। अंडे खाने के शौकीन लोग रात को ही अंडे खाते हैं और इस दौरान लॉकडाउन के कारण उन्हें अपना काम समेट कर घर जाना पड़ता है। रेहड़ी चालकों के अनुसार सरकार ने शाम 4 बजे तक रेहड़ी लगाने की अनुमति दे रखी है। इस दौरान तो उनकी बोहनी भी नहीं हो पाती। उन्होंने जिला प्रशासन से रेहड़ी लगाने का समय बढ़ाए जाने की मांग की है। समस्या ये है जी, अंडे की रेहड़ी लगाता हूँ, बाजार में रेहड़ी लगती है अंडों की, काम धंधा चल नहीं रहा है और घर में खाने के लिए दाना नहीं है, कुछ कमाई हो नहीं रही, अभी तक बोनी नहीं की है। इसलिए हमारा टाइम बढ़ाया जाए, कोई रोजी रोजगार चले हमारा। 4 बजे सुबह में कुछ है ही नहीं जी, कुछ ही नहीं, अभी तक तो बोनी नहीं हुई थी। हमारा काम ही शाम को चलता है, सुबह क्या करें बताओ। हम यही करते हैं जी, बस दाल रोटी चल जाए, हमारे थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाए। 7 बजे का कर दे, 8 बजे का कर दो और 9 बजे का कर दो। आप फिर अच्छा लगे वैसे कर दो जी। तो हमारे खाने पीने वाला आइटम यही, तो रेहड़ी वालों को यही मजबूरी है। लोग पैसा देना भी बंद कर दिए है उधार, तो देवो कहाँ से, कमाई हो नहीं रही आपको, अब देवो कहाँ से, ये लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए। 2 महीने से काम बंद था बिल्कुल, अब आज लगाया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। शाम को ही काम चलता है हमारा, अब तो इस लगाने में कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार ने शाम 4 बजे तक कर दिया है, 4 बजे काम चलता है, उसके बाद अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं लगाने। हम तो ये है बस थोड़ी खर्चा पानी दाल रोटी का जुगाड़ हो जाए, बस शाम को ही काम चलता है, शाम को बंद करवा देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी और राहत मिल जाए, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा थोड़ा सा।
लॉकडाउन के चलते शराब ठेके बंद रहने से अवैध शराब के कारोबार में वृद्धि हुई है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि इस दौरान विभाग ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर 1,44,000 अवैध लाहन बरामद कर नष्ट करवाया तथा इस दौरान अवैध शराब के धंधे में लिप्त कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जिला आबकारी विभाग द्वारा लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब का धंधे करने वालों पर खूब नकेल कसी गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी चिमनलाल मीणा ने बताया कि सूचना के आधार पर उन्होंने तथा उनकी टीम ने हनुमानगढ़ के नजदीकी गांव गंगागढ़, देबूघाट, सूर्यवाला, नाली बेल्ट आदि स्थानों पर अवैध देशी हथकढ़ शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर कच्ची भट्टियां, लाहन आदि भी मौके पर नष्ट करवाए। उन्होंने कहा कि लगभग 1,44,000 लीटर के आसपास अवैध लाहन को नष्ट करवाया गया। उन्होंने कहा कि समय समय पर अवैध शराब कारोबारी पर नकेल कसने के लिए उनकी टीम ऐसे ठिकानों पर दबिश देती रहती है। जिला आबकारी के अनुसार अवैध शराब का धंधा करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। उन्होंने बताया कि अवैध शराब का धंधा करने वालों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनका पुनर्वास किया जा रहा है। सरकार ने इस प्रकार की एक योजना भी चलाई है। उन्होंने कहा कि शराब का धंधा करने वाले कोई दूसरा रोजगार कर समाज में सम्मान का जीवन जी सके, इसके लिए सरकार ने बैंक से लोन की भी व्यवस्था की है। ऐसे लोग बैंक से लोन लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। हमने जो लॉकडाउन के दौरान जब दुकानें हमारी बंद रहती है अंग्रेजी और देसी शराब की, सरकार की जो पॉलिसी के तहत जो दुकानें बंद रहती है उसके तहत हमारे हनुमानगढ़ एरिया में नाली बेल्ट इलाके में, जिसमें मुख्य रूप से गंगागढ़, देबूघाट, गंगाघाट, सूर्यवाला और हमारा खड़ी बेल्ट, संगरिया और हनुमानगढ़ 2 बेल्ट ऐसे जहाँ देसी हथकढ़ शराब पनप जाती है और इस पर हमारी टीम लगातार गश्त कर रही है। लगातार मैं खुद रेड में जा रहा हूँ। मैं इसी दौरान लॉकडाउन के दौरान कम से कम 20 से 25 जगह मैं खुद गया हूँ। मैंने खुद में उनका नेतृत्व किया है। हमारे CI साहब जो टाउन वाले हैं उन्होंने भी अपनी टीम भेजी है। खुद भी 1-2 बार मेरे साथ गए तो पुलिस के साथ पुलिस की मदद लेकर भी हमने लगातार रेड की है। इस दौरान हमने करीब 1,24,000 जो घास है, अनुमानित मोटा मोटा आंकड़ा, वो हमने नष्ट किया है। जिसका हमने मोटा सा अनुमान ये लगाया कि हमने करीब 10 से 12 लाख का गुड़ नष्ट कर दिया। ऐसा लगता है कि वो गुड़ यदि उसकी वो शराब निकालते तो मार्केट में आता, और मार्केट में आता तो हमको बड़ा नुकसान होता है। इसके अलावा हमने सूर्यवाला, बहुत सारे जो हमारे गांव में चिन्हीकरण किए हैं जिनको हमने रेड कैटेगरी में रखा है, उनमें हम बराबर नज़र बनाए हुए हैं। और किसी भी सूरत में हम चाहते हैं कि भाई हथकढ़ शराब या जो जिससे जहरीला या कोई भी घातक बीमारी हो सकती है उसको बराबर नज़र रखे हुए हैं। मैं और हमारी पूरी टीम नज़र रखी है, पूरी टीम भावना से हमारी काम कर रहे हैं। पूरी टीम मुस्तैदी से काम कर रही है। ये मेरी मैं जब भी चाहता हूँ, हम लोगों ने इनको एक नवजीवन योजना, सरकार की योजना, उससे जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। उसके तहत इनको कुछ लोन दे करके इनका कोई उद्योग धंधा चालू कर ले या उसमें इनको कोई संबल प्रदान कर दे ताकि ये शराब के नशे को छोड़ करके अपने आम जिंदगी में लौटा जाए। चूँकि जब भी हम जाते हैं ये बेचारे भग जाते हैं, घरों से भी बाहर रहना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई का इनका कोई काम नहीं है और नेचुरली परिवार पर दुष्प्रभाव तो पड़ता ही है। कोरोना बीमारी के प्रति आमजन में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर टाउन स्थित वार्ड संख्या 39 में जन जागरूकता रैली निकाली गई। कोरोना महामारी के प्रति आमजन में जागरूक पैदा करने के उद्देश्य को लेकर नगर परिषद द्वारा आए दिन विभिन्न वार्डों में जन जागरूकता रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी क्रम में टाउन स्थित वार्ड नंबर 39 में कोरोना जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को वार्ड पार्षद मुख्तार अली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नगर परिषद के सहायक अभियंता वेदपाल सिंह गोदारा ने बताया कि नगर परिषद द्वारा कोरोना महामारी के प्रति आमजन में जागरूकता पैदा करने की कवायद जारी है। इसी के तहत वार्ड कोरोना से जागरूकता के लिए पंपलेट वितरित किए जा रहे हैं तथा आमजन से गाइडलाइन की पालना की समझाइश की जा रही है। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, हाथों को सैनिटाइज करने तथा हमेशा मुंह पर मास्क लगाए रखने की अपील की। रैली निकाली गई, मास्क लगाएं और सुरक्षित रहें और बगैर काम के बाहर घर से न निकलें। आज उन लोगों को ये समझाया कि कोरोना महामारी चल रही है, इससे बचने के लिए अपने घरों में रहें, काम हो तो बाहर निकलें और मास्क जरूर लगाएं।
नगर परिषद हनुमानगढ़ की तरफ से त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़े के अंदर कोरोना की गाइडलाइंस की पालना करने हेतु आज वार्ड नंबर 39 में श्री पार्षद जी महोदय मुख्तार अली जी के नेतृत्व में आज नगर परिषद द्वारा रैली निकाली गई और उन रैली में लोगों को कोरोना की गाइडलाइंस की पालना करने हेतु समझाइश की गई। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।